हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया है, चल रहा है यार। बढ़िया चलना चाहिए। अगर आदमी अपने आप को बोलता रहता है ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, देखो भगवान ने इतना कुछ दिया, और उस स्पिरिट से आप हमेशा थैंक यू करते रहते हो, तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि यार अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो फिर मैं तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता। तो जो भी चीज़ मिले आदमी को थैंक यू बोलना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो लोग भी बड़े बन जाते हैं वो किसी रीजन से बड़े बन जाते हैं, और उनकी जो स्ट्रगल रही होती है, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे फिर उनका पैशन लेके हो। और पैशन का मतलब ही होता है कि आप अपने आप को कितना तपा सकते हैं और कैसे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। तो शाहरुख खान साहब का एक स्टेटमेंट कह लीजिए, स्पीच कह लीजिए, एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट में आया, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको पता ही है, कल से थोड़ा पठान हाय हाय होना शुरू हो गया। वो होना नहीं था। अगर ये सेम कट कॉपी पेस्ट आप शाहरुख खान को निकालो और अगर आप एनटीआर को डाल दो, तो ऐसी तालियां बजेंगी कि आपको बोलोगे कि यार ये तो, इसको नेक्स्ट जो है ना जेम्स बॉन्ड बना दो, ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, जो भी नेगेटिविटी देश के अंदर चल रही है वो किसी से छुपी तो है नहीं। तो क्योंकि वो छुपी नहीं है, तो सिंपल सा सिचुएशन है कि बॉयकॉट ये कर दो, बॉयकॉट वो कर दो। और रीज़न ये दिया गया है क्योंकि बिकनी का जो कलर है वो शायद ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर का तो बिकनी कैसे पहन लिया। चाहे जो साधु लोग हैं वो उसका कच्छा पहन के घूमते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा क्यों पहन लिया। बट एनीवेज, तो जो भी नेगेटिविटी हुई उसको एड्रेस करते हुए उसने बोला कि मैं पठान की सिर्फ क्यों बात करूं, मुझे जनरल स्टेटमेंट देनी चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही इंस्टेंस के ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि मेच्योरिटी दिखाता है। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो, जब कभी भी सोशल मीडिया का जो नेचर है ना वो वायरल होने का है, और ह्यूमंस की नेचर इस तरीके की होती है कि वो एक कलेक्टिव व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। और स्पेसिफिकली आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, वो नेगेटिविटी को लेके, सैडनेस को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है यार, कहीं भी पढ़ लेना, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं उनको पता होगा। तो और तभी ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं, तभी वो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा रुझान दिखाते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं जो गरीबी हैं, ये है वो है। एंड गरीबी डजंट डिफाइन टैलेंट, बाय द वे, कि अगर आप गरीब हैं तभी आप टैलेंट है। तो उसको लेके, रिलीजन को लेके स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा बातें शुरू हो जाती हैं, बॉयकॉट पठान, क्योंकि ऑफ अ सर्टन रिलीजन ऑफ शाहरुख खान। एंड इस तरीके से करना चाहिए। तो शाहरुख खान साहब ने बड़ी मेच्योरली उसको हैंडल किया कि जो नरेटिव आना शुरू हो जाता है, ये अनकंट्रोलेबल एक फीलिंग ले आता है। अब ये नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म से एक नरेटिव जो होता है बहुत बड़ा एक्सप्लोड होके एक बड़ा नेशनल नरेटिव भी बन जाता है। तो इससे घबरा रहे थे अभी तक, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मूवीज के अंदर ये पावर होती है कि आप भी नरेटिव चेंज कर सकते हैं, आप नरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नरेटिव में जो चीज़ मिसिंग है या मिसअंडरस्टूड है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए एक्टर्स का, इन अ पॉजिटिव स्पिरिट, कि आप हमें इस नरेटिव को एड्रेस करें। कि अगर लोगों को लगता है कि हम लेट्स से रिलीजन के बारे में नहीं सोचते हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें ये चेंज करना है। इसका मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ही है, बहुत से गधे ऐसे होंगे जो टीका लगा के आ जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इसका नरेटिव का मतलब तो कुछ और निकलता है, ये तो बहस करने में लग गया। ये बहस करने का मतलब नहीं है। और बहस जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। बहस का मतलब होता है कि आप भी सेम माइंड के हो, मैं भी सेम माइंड का हूँ, लेट्स डेलिब्रेट ऑन इट। ओके। तो मुझे काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी, पॉजिटिव स्पिरिट की लगी। और क्यों लगी कि आ, इस नेगेटिव माहौल में कोई भी डिप्रेस हो सकता है, डोल्ड्रम्स में जा सकता है, कोकून में जा सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार, कोकून में क्यों जाने का। और ऐसे ही मैंने अक्षय कुमार का देखा कि जब मूवीज नहीं चल रही है वो कहता है कि नहीं, onus is on myself, we have to do better, we have to contemplate where we are going wrong, and eventually we'll get over this phase. बट जब ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी भी आ रही थी तो मैं कमेंट बाजी भी नीचे पढ़ रहा था, और जब मैंने कमेंट बाजी पढ़ी तो मैंने देखा यार अभी भी लोगों को चैन नहीं है। somebody who's acknowledging एंड रेडी फॉर दोज करेक्शंस, तब भी लोग उसके अंदर हाय हाय तुम तो पाकिस्तानी हो, ये वो। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई, अपने पाकिस्तान के घर के बारे में बात हुई। पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान छोड़ के आया था वहाँ पर। तो एक चीज़ों को टारगेट करते चले जाना, आई थिंक दैट इज़ नॉन सेंसिकल, बट दैट्स द करंट नरेटिव। तो क्या आप उनका साथ देना चाहते हो और अपने दिमाग को हमेशा टेंशन देना चाहते हो? द चॉइस इज योर्स। Or you want to just move on, relax in life, and just say that this movies are for entertainment and I will consume the content for entertainment purposes, enjoy with my family. If there is enjoyment, I will take it like that. एक और क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और ये आपको अपने आप से पूछना है कि जो भी लोग ये हेटरेट स्प्रेड करते हैं कि जी हिंदुत्व को ये बोल दिया, हिंदू को ये बोल दिया, इसको वो बोल दिया,
कितने ऐसे हिंदू हैं, ये सब अगर हो भी रहा होगा तो वो हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट चले गए हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज करा दिया क्योंकि जी बॉलीवुड वाला कोई कह रहा था कि ये वाला रिलीजन भी अच्छा होता है। कितने हुआ ये? एक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये सारा फॉल्स नरेटिव है। इनको चैलेंज करने वाला, ओपनली बोलने वाला कोई नहीं है। अगर जिस दिन बोलने वाला आ जाएगा, लॉजिकली बात करेंगे आमने सामने बैठ के, तो फिर शायद थोड़ा सा समझदारी वाली होगी। और समझदारी वाली बात ही होनी चाहिए यार, देश में अगर रह रहे हो, कोई भी रिलीजन है, कोई भी तबका है, कोई भी कास्ट है, सबको इक्वल स्टेटस मिलता है, ये हमारा संविधान बोलता है। और यूनिटी होगी तब हम ये चाइना चूना से लड़ पाएंगे यार, अदरवाइज तो चाइना चूना हमारे ऊपर राज करेगा। एंड देन डोंट डिजर्व टू डू अ राज ऑन अ कंट्री लाइक इंडिया विच अ रिच हेरिटेज। आपको क्या लगता है इस थॉट के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।